जग जननी जानकी, हम्म। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल बनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ, जासु कृपा निर्मति मति पावहूँ। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आदरणीय सज्जन वृंद, जैसे कि आप सबको विदित है, श्री रामचरितमानस श्री अयोध्या कांड के अंतर्गत भगवान के वन गमन की लीला चल रही है। भगवान ने वन के लिए प्रस्थान कर दिया है, वन में पहुंचे हैं प्रभु अपने निज जनों पर कृपा करने के लिए। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अपने इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए भगवान ने वन गमन की लीला की है भाई। विप्र धेनु सुर और संत, संत हित लीन मनुज अवतार। अपने संतों पर, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान ने वन गमन की लीला की है। 14 वर्षों तक प्रभु ने असहनीय कष्ट सहा है। वन में रहना कोई सुखद नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। वन में कोई नहीं रहना चाहता भाई। यहाँ तक कि वो जो भील किरात वन में रहते हैं ना, वो भी रह के वहां खुश नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ कितनी कठिनाई है, ना रहने को, ना सोने को, ना खाने को, ना पीने को, सर्दी वर्षा गर्मी, कितने प्रकार के कष्ट एक बरस में आ जाते हैं। तो 14 वर्ष के लिए प्रभु वहां गए, और वो भी कौन प्रभु आप ये भी तो सोचिए, कौन से प्रभु है वो, कैसे कोमल है वो, है? जिनको फूल तोड़ते हुए पसीना आ जाता है। फूल तोड़ना भी जिनके लिए अतिशय कष्ट वाला हो जाता है भाई। अतिशय कोमल है, जिन चारों चरण कमलों की सेवा नित्य श्री लक्ष्मी जी करती हैं, वो चारों चरण कमल हैं। वो कमल भगवान, वो चरण कमल भगवान जिनको लेकर वन में गए, कितना कष्ट प्रभु ने उठाया है। कभी कल्पना कीजिए, कहना बहुत आसान होता है कि प्रभु वन को चले गए, हम 1 वर्ष के लिए भी नहीं जा सकते। 14 वर्ष तो बहुत बड़ी बात है भाई। रहना खाना पीना, कोई अवस्था कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, जो मिला वो खा लिया, जो मिला वो पी लिया। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सह सकते हैं। इसका मूल यही है? अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कितने कष्ट सहते हैं प्रभु। हम रोज रो कर भगवान का दिमाग खा जाते हैं, सिर खा जाते हैं। प्रभु कितने कष्ट है मेरे जीवन में, कितने कष्ट हैं। छोटी छोटी बात के लिए भगवान को दोष देने लगते हैं भाई, छोटी छोटी बात के लिए। कुछ भी हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान के जीवन में कोई सुख था क्या? खाली राम अवतार में नहीं, कृष्ण अवतार में देख लीजिए, कौन सा सुख भोगा भगवान ने। जेल में पैदा हुए हैं, फिर गोकुल जाना पड़ा, 11-12 बरस वहां रहे, फिर वहां से फिर मथुरा भागना पड़ा, फिर मथुरा में आए तो फिर कंस को मारना पड़ा, कंस को मार के फिर वो क्या था, कंस का समधी कौन था वो, जरासंध। हाँ जरासंध वो बार बार मथुरा पे आक्रमण करने लगा भाई। फिर भगवान को वहां से भी जाना पड़ा कि ये जब तक मैं रहूंगा ये छोड़ेगा नहीं। फिर वहां से भाग के द्वारिका गए। कौन सा सुखमय जीवन दिया है प्रभु ने, यूं तो बताओ। यूं कोई नहीं कह सकता कि भगवान का जीवन परम आनंदमय था, कोई सुखमय था, नहीं। बार बार राक्षस आते थे भगवान को मारने के लिए। जैसे किसी चुंबक को रख दिया जाए और लोहा उसकी ओर बार बार आकर्षित होता है ना बिना बुलाए, ऐसे ही ये आसुरी शक्तियां स्वयं आती थी मरने के लिए भगवान के पास। भगवान को कोई जतन नहीं करना पड़ता था इनको मारने के लिए, ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता था। बार बार जरासंध को भगवान क्यों छोड़ देते थे? उनको पता है मैं इसको मार दूंगा तो एक ही बार मार दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। छोड़ दूंगा तो बार बार जाएगा, फिर राक्षसों को इकट्ठा करेगा, अपने आप आएगा यहाँ मरने के लिए, बार बार उनको मरवाएगा, फिर हारेगा, फिर भागेगा। इसीलिए भगवान उसको बार बार छोड़ देते थे। बार बार जो छोड़ा ना उसको, इसीलिए छोड़ा कि जा, फिर से इकट्ठे कर, फिर से आ। तो फिर वो जो बुरी आसुरी शक्तियां थी वो उनको इकट्ठे करता था, अपने जैसे को। अपने जैसे कौन? जाके न प्रिय राम बैदेही और तज्यता ही कोटि सम यद्यपि परम स्नेही। जिनको राम जी प्यारे नहीं है भाई। यही बात तो यहाँ श्री भरत जी कह रहे हैं। भरत जी ने माता का त्याग क्यों किया? क्योंकि जागे न प्रिय राम बैदेही और तज्यता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। माँ मीरा जी को तुलसीदास जी ने ये लिखा था, यही मीराबाई शाह ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि मेरे ही निज जन जो है मुझे असहनीय पीड़ा दे रहे हैं, नित्य मुझे मारने का प्रयास किया जाता है। आप सब जानते हैं कथा को मीराबाई शाह की। और मुझे कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन जो मेरे आसपास की मेरी सखियां, मेरी सेविकाएं हैं, ये बेचारी कष्ट पा रही हैं मेरे कारण, बिना ही कारण।
इनके ऊपर भी अत्याचार किए जाते हैं, इन्हें भी तंग किया जाता है। बार बार उनसे पूछा जाता है कि क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, ये हमारा षड्यंत्र में शामिल हो जाओ, हमारा साथ ये करो वो। उन्होंने पत्र लिखा तुलसीदास जी को कि अब असहनीय हो गया है, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्या करूं मैं। मेवाड़ में रहते हुए की बात है, जब मेवाड़ में रहती थी मीराबाई साहब। तो तुलसी बाबा ने पत्र का उत्तर यही दिया था कि जाके न प्रिय राम बैदेही और तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे आपका कितना ही प्यारा हो, चाहे आपकी ससुराल थी, मान लिया आपके पति देव थे, यहाँ सास ससुर हैं, कुछ भी है, लेकिन जिनको राम जी प्यारे नहीं है ना, तत्काल छोड़ दो। वहां ये जो धर्म है ना, साधारण धर्म, सेवा धर्म, ये लागू नहीं होता, समझे आप। तुरंत छोड़ दो भाई, छोड़ के निकलो। उसी टाइम मीराबाई साहब ने मेवाड़ का त्याग कर दिया। बाकी आप सब जानते हैं जैसे ही मीराबाई साहब वहां से निकली, मेवाड़ के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। मीराबाई साहब के निकलते ही मेवाड़ के उल्टे दिन शुरू हो गए थे फिर, क्योंकि उनकी वजह से ही बची हुई थी मेवाड़। जैसे विभीषण के कारण लंका बची हुई थी। आप सब जानते हैं लंका क्यों बची हुई थी? जब तक विभीषण जी वहां थे, है ना, तब तक ही लंका अजय थी। रावण कहता है ना कि मैंने सब जीत लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो विभीषण जी के हारते ही क्यों, जाते ही क्यों हार गया भाई? फिर क्या हो गया सब, है? वही देवता जिन्हें तूने हर बार हराया, वही देवता अप्रत्यक्ष रूप से तुझसे युद्ध कर रहे थे वानर रूप में, उन्होंने तुझे कैसे हरा दिया? क्योंकि संत का अपमान हो गया, संत का त्याग हो गया। जैसे ही विभीषण जी वहां से निकले, रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। भगवान शंकर भी कहते हैं ना, है कि जिसने संत का अपमान कर दिया फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। तो श्री भरत जी को सूचना मिली, दूत पहुंचे के कई देश में, और गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि केवल इतना ही कहना कि अत्यंत आवश्यक कार्य है और गुरुदेव ने आपको याद किया है। इससे अधिक कुछ मत कहना उन्हें। ये मत बताना कि महाराज की मृत्यु हो गई है। क्यों ना बताना? क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये गुप्त बात है। जब तक राजा की गद्दी पर कोई दूसरा राजा ना बैठ जाए, तब तक ये सूचना बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये सूचना हानिकारक हो सकती है। फिर कोई भी विरोधी राजा या शत्रु आक्रमण कर सकता है, क्योंकि जब राजा ही नहीं है, चारों पुत्र, चारों राजकुमार भी वहां नहीं है, तो कौन लड़ेगा भाई? ये एक बहुत अच्छी राजनीति भी है, देखो इसमें। यही बात वशिष्ठ जी ने कही थी कि वहां जाकर केवल इतना ही कहना है कि गुरुदेव ने याद किया है, आप तुरंत चले आए। ये नहीं बताना कि महाराज की मृत्यु हो गई है। ऐसा ही दूतों ने किया, वहां जाकर सूचना दी कि गुरुदेव ने याद किया है, आप तुरंत चलिए। और भरत और शत्रुघ्न तैयार हो गए, गणेश जी को मनाकर तुरंत घोड़ों पर सवार होकर चले। अच्छा, जैसे जैसे यहाँ अयोध्या में घटनाएं घट रही थी, जैसे जैसे यहाँ सिचुएशन बिगड़ रही थी, भगवान राम को वन में भेजा गया, महाराज की मृत्यु हो गई, वैसे वैसे श्री भरत जी को स्वप्न में बुरे स्वप्न आने शुरू हो गए थे, बुरे आभास होने शुरू हो गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। एक कहते हैं ना, मन में कुछ आभास शुरू हो जाता है, कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं भाई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है। और भरत जी प्रातः काल उठते ही अपने उन स्वप्नों का फल पूछकर ब्राह्मणों को दान देते थे, भगवान शंकर को मनाते थे, क्योंकि भगवान शंकर ही हैं जो भावी को मेट सकते हैं। तो श्री भरत जी ने वहां से प्रस्थान किया। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सैल बन बाके, हृदय सोच बड़ कोच कछु न सुहाई, अस जा नहीं दिए जाऊ उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लागते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, उनको भी शक था कि क्यों बुलाया गया मुझे अचानक, कुछ न कुछ तो हुआ है। कुछ सुहाता नहीं था, मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं और जाकर देखूं क्या हुआ है। एक निमिष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियराई, असगुन होई नगर पैठारा, और रटहि कुभाति कुखेत करारा। ऐसा विचारते विचारते भरत जी अयोध्या जी के द्वार पर पहुंच गए और कुशगुन होने लगे, अपशगुन होने लगे भरत जी को। अपशगुन देखने लगे भरत जी। हम कहते हैं ना आज के विज्ञान में कि शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता है, भैया सब कुछ होता है। पहले इसे ही विज्ञान माना जाता था। जो हमारे ये पशु पक्षी हैं, जो प्रकृति है, ये संकेत करती है आपको।
ये संकेत करती है जब भगवान राम युद्ध के लिए चलेंगे सेना लेकर, तो वहां रावण को भी अब शगुन होने लगेंगे और मां जानकी को शगुन होने लगेंगे। अब सोचिए, एक ही समय में रावण को तो अब शगुन होंगे और मां जानकी को शगुन होने लगेंगे। ये संकेत ही तो है प्रकृति का कि कुछ शुभ होने वाला है और तेरे साथ कुछ अशुभ होने वाला है। तो श्री भरत जी को वहां पहुंचे, नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कैसे कैसे अपशगुन? खर सियार बोले ही प्रतिकूला और सुनी सुनी होई भरत मन सूला, श्री हत सर सरिताबन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं, गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। भरत जी के मन में चिंता और बढ़ती जा रही है, ये सब क्या हो रहा है भाई? एक तो मेरा मन पहले ही डरा हुआ है, ऊपर से यहाँ अपशगुन हो रहे हैं, बुरे बुरे संकेत देखने को मिल रहे हैं। तालाब, नदी, वन और बगीचे सब शोभाहीन हो गए हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। भयानक तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा? अयोध्या शमशान के जैसी प्रतीत हो रही है। जब उसमें से राम निकल जाएंगे तो अयोध्या अयोध्या कैसी रहेगी भाई? अयोध्या अयोध्या क्यों है? क्योंकि राम है वहां, इसीलिए तो अयोध्या है। इस देह में से यदि प्राण निकल जाए, राम निकल जाए, तो ये देह रहेगी भाई? ये तो शव हो जाएगा, शव हो जाएगा ना। संसार वाले कहेंगे तुरंत निकालो भाई, बदबू मार जाएगा। राम के निकलने पर ये देह भी अशोभनीय हो जाती है, चाहे उससे पहले इसे अनेकों प्रकार से पूजा जाता हो। हमारे घर वाली बहुत सेवा करते हो, घर वाले, पति पत्नी बच्चे सब सेवा करते हो, लेकिन जैसे ही मृत्यु हो जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर कहेंगे तुरंत निकालो भाई, निकालो इसे, शमशान ले जाओ, बदबू आने लगेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुरंत यही देह अपवित्र हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राम निकल गए, क्योंकि प्राण निकल गए। राम के जाने के बाद देह तो वही है जो पहले थी, लेकिन अब निष्क्रिय हो गई। राम ही है जो सब कुछ करते हैं, है? राम ही है वो पावर, बिजली जो सब इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, बटन दबाते हैं, पंखा, एसी, लाइट सब चलता है, लेकिन चलता किससे है? बिजली से। यदि बिजली ना हो, ये प्राण ना हो इस देह में, तो एक उंगली भी नहीं उठा सकते हम। एक उंगली भी उठाना हमारे बस की बात नहीं है। तो भरत जी पहुंचे वहां, सब भयावन दिख रहा है, अयोध्या शमशान के समान प्रतीत हो रही है। और खग मृग है जय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबिन सब संपत्ति हारी। भरत जी सब कुछ देखते जा रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है भाई, है? ऐसी भयावन स्थिति हो गई है। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, खाली अयोध्यावासी नहीं, नगरवासी नहीं, पशु पक्षी भी वहां के, पशु पक्षी, घोड़े, हाथी देखे नहीं जा रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। पुरजन मिल ही न कहीं कछु, और गाव ही जोहराई जाहि, भरत कुशल पोछी न सकहीं, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं भरत जी को, मतलब जो भी सामने आता है भरत जी के केवल प्रणाम करता है और निकल जाता है। इससे पूर्व क्या होता था? इससे पूर्व ये होता था कि जब भी भरत जी आते थे सब उनसे मिलते थे और रोक के कुशल क्षेम पूछा जाता था, कहो आप कैसे हैं, पर व्यापार सही चल रहा है, कोई हानि ना तो नहीं, कोई सूचना तो नहीं, कुछ बात तो नहीं। लेकिन अब की बार जो भी मिल रहा है केवल दूर से ही प्रणाम करके निकल जाना चाहता है, श्री भरत जी के पास भी नहीं आना चाहते लोग। प्रणाम भी इसलिए कर रहे हैं कि राजकुमार है भाई, एक शिष्टाचार है, करना पड़ेगा, वरना ज्यादातर लोग तो ये सोचने लगे थे कि भरत भी इसमें मिले हुए हैं, भरत भी षड्यंत्र में शामिल हैं। तो लोग वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्यों? उनके मन में तो पहले ही भय बैठा हुआ है, भय है ना कि कुछ ना कुछ तो हो गया भाई, ऐसा क्या हुआ है कि क्या पूछूं, इसलिए डर के मारे नहीं पूछ रहे वो। भरत जी भी नहीं पूछ पा रहे क्योंकि उनके मन में भय और विषाद है। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर दाह दिसी लागी दवारी, आवत सुत सुनी कैकई नंदिनी, और हर्षी रविकुल जल रहूं चंदिनी। केवल माता कैकई और मंथरा दो जन ऐसे हैं जो प्रसन्न हैं पूरी अयोध्या में। कौन? एक तो माता कैकई और एक वो मंथरा। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है, अर्थात आग लग गई है।
पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई, प्रसन्न हो गई माता केकई जब सूचना मिली ना कि भरत आ रहे हैं। इसीलिए तो कहा है ना कि जाके न प्रिय राम बैदेही और तजियता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम। आपकी माता ही क्यों ना हो, भरत जी ने माता का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, बाली ने गुरु का त्याग कर दिया। उनके गुरुदेव थे शुक्राचार्य, यही तो कहा था कि नहीं नहीं ये विष्णु है, जानते थे विष्णु है। वामन रूप में जब भगवान आए, गुरुदेव की बात मानी नहीं मानी, क्यों, भगवान ही तो है। अरे गुरुदेव का कार्य क्या है, भगवान से मिलन कराना ही तो कार्य है, और वही भगवान मुझसे उद्धार मांगने आए हैं। आप खुद कह रहे हो कि ये भगवान है, गुरुदेव ने कहा ना कि ये भगवान है, इसे कुछ मत देना, कुछ संकल्प मत करना। यहाँ तक कि उस बर्तन के उसमें जाके बैठ गए कि कहीं सुराही में कि कहीं जल ना निकला, ये संकल्प ना कर दे। भगवान ने भी तीला लिया और आंख फोड़ दी। तो कहने का अर्थ गुरु का भी त्याग कर दिया बाली ने, गुरु की बात नहीं मानी, जबकि गुरु को भगवान से बढ़कर बताया गया है। पर गुरु ही यदि अपने आप को भगवान से बढ़कर मानने लगे तो भैया दूर हो जाए, समझ जाइए मामला उल्टा है। अपने मुख से यदि गुरु कहने लगे ना कि छोड़ो भगवान, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, तो समझ जाना कि वो भगवान फिर दूसरी जगह पे जा रहे हो आप। क्योंकि गुरु जो होता है ना वो खिड़की होता है, दरवाजा होता है भगवान तक जाने के लिए, दीवार नहीं होता है, समझे आप। गुरु दीवार नहीं होता है कि मैं ही हूं, तूने मुझ तक ही पहुंचना था। गुरु दरवाजा होता है, मार्ग बताता है बस। तो नगर में पहुंचे, माता केकई को पता लगा, आरती का थाल लेकर श्री भरत जी की वंदना करने के लिए आए। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार हूँ भेटी भवन ले आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मान हो तुहिन बनज बन मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत जी सीधे माता केकई के महल में ही पहुंचे। अब देखा जाए तो अयोध्या वासियों की दृष्टि में तो उनको ये लगेगा कि ज्यादातर को ये वहां क्यों गए, सीधा है, सीधा माता केकई के महल में क्यों गए। इनको क्या सूचना नहीं मिली कि पिताजी मर गए? उनको नहीं जानते ना क्या सूचना मिली है उन्हें कि पिताजी मर गए, तो माता कौशल्या के पास जाना चाहिए, राम के बारे में पूछना चाहिए। ये अपनी माता के महल में क्यों गए? क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी है भाई, हम अंदर से है ना गंदे हैं, तो जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि नजर आती है। इस बात को याद रखना, हमारे भीतर जो अवगुण होंगे ना वही दूसरे में नजर आएंगे। हम षड्यंत्रकारी होंगे, धोखेबाज होंगे, तो दूसरा भी ऐसे लगेगा, अरे तो बड़ा धोखेबाज है, बड़ा चालू बन रहा है, ये है, ये बड़ा, ये है, ऐसा है, वो है, पर वो उसमें नहीं है भाई। इस बात को याद रखना, जब भी आपको अवगुण दिखे किसी के भीतर कुछ दिखे ना कि ये ऐसा है, ये वैसा, तो समझ जाइए वो उसमें नहीं है, वो हमारे अंदर है। ये हमारे ही अवगुण हैं जो सामने वाले में प्रतिबिंबित होते हैं, जो हमारे को दिखा। जब हम जानते हैं किसी को तभी तो वो दिखता है सामने, नहीं तो हम कैसे जाने कि ये अवगुण है। एक छोटे से 6 महीने के बच्चे को, मेरी बात सुनो, 6 महीने का कोई बालक हो, उसके सामने कोई स्त्री पुरुष किसी प्रकार का विहार करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि काम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, विषय क्या होते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा है। लेकिन उसे फर्क पड़ेगा जो उसको जानता है। तो कहने का अर्थ ये कि हमारे अंदर अवगुण है, इसीलिए सामने वाले में अवगुण दिखाई देते हैं, इसीलिए दिखाई देता है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसे। समस्त अयोध्या वासियों में, समस्त तो नहीं खैर, कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये जरूर षड्यंत्र में शामिल हैं, तभी अपने मैया के पास गए हैं सीधा। देखो हम कह रहे थे ना भरत भी इसमें शामिल है। 3 तरह के लोग थे अयोध्या में। एक तो ये पहले वो जो भरत को पूर्ण रूप से मान रहे थे कि भरत इसमें मिला हुआ है, भरत इस षड्यंत्र में शामिल है, एक तो वो। और दूसरे वो जो उदासीन थे, उदासीन का मतलब जो ना इस तरफ थे ना उस तरफ थे। और तीसरे वो जो कान मूंद कर वहां से चले गए, उस सभा से जहां भरत का निरादर हो रहा था, जहां भरत की निंदा हो रही थी। वो कहने लगे कि भरत ऐसा स्वप्न में भी नहीं कर सकते। क्या आप जानते नहीं भरत कौन है? भरत का स्वभाव नहीं जानते? बचपन से ही भरत को देख रहे हो आप लोग, अयोध्या में रहते हो, क्या नहीं जानते भरत कैसे हैं? और फिर भी उनके बारे में ऐसी बात कर रहे हो। वो लोग कान मूंद कर चले गए, क्योंकि संत की निंदा बड़ा घोर अपराध है भाई, बहुत बुरा अपराध है। जीवन भर का जप तप संयम साधन नियम, एक बार का यदि किसी संत का दिल दुखा दिया ना भैया, सब तुरंत समाप्त हो जाएगा,
सब किया धरा तुरंत खत्म हो जाएगा एक पल में, यदि किसी संत का दिल दुख गया। इस बात को याद रखना। इसलिए निंदा से जरूर बचना। किसी की भी निंदा हो रही हो, करनी ही नहीं, सुननी ही नहीं भाई, हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे को, हम खुद ही ऐसे हैं। अपने मन में विचार करो कि भाई हम खुद अवगुणों की खान है, हम क्यों अपने मुंह से किसी की बुराई करें। निंदा नहीं करनी, निंदा नहीं सुननी, क्योंकि संत अपराध जला देता है। सारे जो हमारे सत्कर्म होते हैं ना, उसको पल भर में। तो तीसरे प्रकार के लोग वो थे जो कान मूंद कर वहां से चले गए, जो ये मानते थे कि किसी भी प्रकार से भरत का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब माता केकई आरती का थाल सजाकर पहुंची। भरत जी माता केकई के महल में पहुंचे। अच्छा, भरत जी पहुंचे क्यों? सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि भगवान राम और माताएं ज्यादातर माता केकई के ही महल में रहते थे। माता केकई के महल में ही भोजन होता था। ज्यादातर भगवान राम, जानकी महाराज और माता कौशल्या आदि सब माता केकई के महल में ही रहते थे। इसलिए वो वहां पहुंचे कि वहां जाऊंगा सबके एक साथ दर्शन हो जाएंगे, महाराज के, माता के और राम के। सबसे बड़े तो राम है उनके लिए, राम से अधिक कुछ नहीं है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता। ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बंधु। लक्ष्मण जी कहते हैं ना, माता पिता गुरु मैं कुछ नहीं जानता भाई। भगवान को कहते हैं कि ना मेरा कोई माता है, ना मेरे पिता है, ना भाई, ना बंधु, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूं प्रभु। आप मेरे और मैं आपका, बस इतना ही मार्ग है। मैं राम जी का, राम जी मेरे, बस दैट्स इट। उसके नाते सब में सेवा करो, सबका धर्म निभाओ। पर यदि वो ही राम से आपको दूर करने लगे, राम जी की निंदा करने लगे, तो कान मूंद लो, समझाओ। नहीं समझ रहे तो भैया मन फेर लो वहां से, फिर कोई बात नहीं, फिर कोई लेना देना नहीं। तो श्री माता केकई आरती का थाल सजाकर पहुंची। सजी आरती मुदित उठिधाई, द्वारे हूँ भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बन मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा। महल में अंदर घुसते ही सब दुखी दिखाई देने लगे, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। केकई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दव लाई किराती। सुत ही ससोच देखि मन मारे, पूछति नहर कुशल हमारे। एक केकई को ही इस तरह से हर्षित दिखती है, मानो भिल्ली, कोई भिल्ली हो और उसने जंगल में आग लगा दी हो। भिल्ली शिकार करने के लिए क्या करते हैं, एक एरिया में पूरे एरिया को आग लगा देते हैं। वो तो खुश हो रहे हैं, लेकिन उस एरिया के जानवर बेचारे तड़प रहे होंगे अंदर, वो मारे जाएंगे। जो उनको प्रसन्नता हो रही है कि हमें तो हमारा लक्ष्य मिल गया। वही स्थिति माता केकई की है कि सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। और कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भाता। माता केकई ने जब देखा कि भरत जी सोच में है, तुरंत बात पलटने के लिए बोली कि कहो तात, वहां सब कुशल है? मेरे मायके में मेरे पिताजी, तुम्हारे मामा जी, सब कुशल मंगल है? श्री भरत जी ने सबकी कुशलता कही। क्या कहा? भरत जी ने सबकी कुशल कह सुनाई और फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी कि अब मुझे बताओ, मेरे यहाँ सब ठीक है? कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? एक ही बार में पूछ लिया श्री भरत जी ने कि वहां तो सब ठीक है, तुम अपनी बताओ यहाँ पर, मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरी माताएं कहाँ हैं, राम लक्ष्मण और माँ जानकी कहाँ है? सुनी सुत बचन स्नेह में और कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम और पापिनी बोली बैन। श्री तुलसी बाबा कह रहे हैं कि भरत के स्नेह में वचन सुनकर माता केकई नाटक करते हुए बोली, आंखों में नाटक नकली आंसू भर के बोली। क्या बोली? जल भरकर पापनी केकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
राम जय राम जय जय राम। माता भरत के कानों में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। क्या बोली कि तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बेचारी, और कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, भूपति सुरपति पूर्व पग धायो। के तात हे पुत्र, मैंने सारी बात बना ली थी और ये मंथरा बिचारी मेरी सहायक बनी थी इस सारे काम में, पर एक छोटी सी बात विधि ने बिगाड़ दी, ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दी। क्या कि आपके पिता स्वर्ग सिधार गए। ये छोटी सी बात है, आप खुद बताइए। कोई माता अपने पुत्र को कह रही है तेरे पिता स्वर्ग सिधार गए, बस एक छोटी सी गलती हो गई, और ये छोटी सी गलती है कि पिता स्वर्ग सिधार गए। भूपति सुरपति पूर्व पग धारे, सुनत भरत भय बिबस विषादा, जन सहम्यो करी के हरि नादा, तात तात हा तात पुकारी, और परे भूमि तल व्याकुल भारी। सुनते ही भरत जी व्याकुल हो गए, विषाद आ गया, विषाद के मारे बेहोश हो गए, और मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्हें पता लगा पिताजी का देहांत हो गया है, महाराज स्वर्ग सिधार गए हैं, तो हा तात पिताजी पिताजी पुकारते हुए गिर पड़े भरत जी। चलत न देखन पायऊ तो ही, और तात न राम ही सौंपे हूं मोही। सबसे बड़ी बात यही है, भरत जी को पीड़ा किस चीज की है। देखो क्या कह रहे हैं, पहली बात कि चलत न देखन पायऊ तो ही, पहले तो मैं आपको जाते हुए देख नहीं पाया, ये मेरी गलती है, मेरा दुर्भाग्य है, अंतिम समय में मैं आपके पास नहीं था। और फिर तात न राम ही सौंपे हूं मोही, कि हे तात हे पिताजी मुझे राम जी को सौंप के क्यों नहीं गए हैं? हमारे संरक्षक, हमारे बड़े, हमारे सबसे कुछ तो भगवान राम है, तो जाने से पहले मेरा हाथ राम जी को क्यों नहीं देके गए? अपने पिताजी को कह रहे हैं कि चलत न देखन पायऊ तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही। जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो जाए फिर उसके लिए कुछ बाकी नहीं रहता। इसका तात्पर्य ये है, भक्त का कहने का अभिप्राय ये है कि प्रभु आप हमारे संरक्षक सबसे बड़े थे, अब आप जब आपका जाने का समय आया तो हमारा हाथ भगवान के हाथ में सौंप के जाना चाहिए था, हमें अपने प्रभु को सुपुर्द करके जाना चाहिए था। बाली को ये सौभाग्य मिला ना, अंगद का हाथ बाली जाते जाते भगवान के हाथ में देकर गया। सोचिए कैसा सौभाग्य है बाली को। जब मर रहा था बाली, भगवान साथ में थे, हनुमान जी की गोद में बाली का सिर था, और मरते मरते अपने पुत्र का हाथ भगवान के हाथ में देकर गया और बोला प्रभु ये मेरे समान ही है, मेरे समान बलशाली है, और आज से इसके सब इसका हाथ मैं आपके हाथ में देता हूँ, उसका सब प्रकार का कार्यभार आप देखेंगे, आप संभालिए प्रभु इसे। अब सोचिए उस दिन से अंगद क्या हो गए। याद है ना जब अंगद गए रावण के दरबार में, वो बल कैसे आया अंगद कि यदि तुमने मेरा पांव हिला भी दिया तो फिर मैं सीता में हारी, ये बोल दिया उन्होंने अंगद ने कि हम सब वापस फिर जाएंगे और सीता को हार जाएंगे। ये कहने का कोई बल है, कोई अथॉरिटी है उनके पास कहने की? अंगद नहीं, वो तो केवल दूत बन के गए हैं। युद्ध हो रहा है, इतना बड़ा, सारी सेना एकत्रित है, भगवान है, सब देवी देवता उधर इकट्ठे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, क्या चुनौती दे रहे हैं कि यदि मेरा पांव हिला भी दिया ना तुमने, थोड़ा सा भी ऊपर उठा दिया, तो हम सीता जी को हार कर चले जाएंगे। इतना बल कैसे आया, इतना विश्वास कैसे आया अंगद जी के पास? क्योंकि राम जी के हो गए, क्योंकि राम जी के हो गए हैं। ये सब बानर भालू जो थे ना, भगवान ने इन पर कृपा भरी दृष्टि डाली थी युद्ध से पहले, ये बात याद रखना। जब युद्ध शुरू होने लगा भगवान ने इन सब पर कृपा भरी दृष्टि डाली थी, और कृपा भरी दृष्टि डालकर ही प्रभु ने इनको बल प्रदान कर दिया था। ये मत सोचिएगा कि ये इनकी वजह से भगवान युद्ध जीत गए, हालांकि भगवान यही कहते हैं। जब वापस आए तो गुरु वशिष्ठ से यही बोले प्रभु कि प्रभु इन बानर और भालुओं की वजह से ही मैं युद्ध जीता हूँ, ये मेरे सहायक बने हैं। क्योंकि भगवान जो है ना दूसरों को मान देते हैं, अपने भक्तों को मान देते हैं, खुद अमानी रहते हैं। तो चलत न देखन पायऊ तो ही, तात न राम ही सौंपहि मोही, और बहुरी धीर धरी उठी संभारे, और कह पितु मरण है तू महतारी। फिर धीर धर कर उठे और माता से पूछने लगे कि मेरे पिता की मृत्यु का कारण क्या है, ये तो बताओ कि पिताजी स्वर्ग क्यों सिधार गए।
ऐसा क्या हुआ, कौन सी उन्हें ऐसी बीमारी हो गई या किसी शत्रु ने घात कर दिया, क्या हो गया जिसके कारण मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार है? संभल कर उठ के बैठे और माता से पूछा। सुनी सुत बचन कहत कह केई, मरम पाछ जन माहुर देई, आदे हुते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही है। क्या कहने लगी? कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से लेकर अंत तक प्रसन्न मुख से भरत जी को सुना दी। अब ये भी एक मेन कारण था ना। यदि यही बात कोई और कहता, मान लो कौशल्या के जी के महल में जाते भरत जी और वहां से ये सब बात पता लगती, तो सब यही कहते माता कौशल्या ने भड़का दिया। माता कौशल्या के पास गए थे तो उन्होंने भड़का दिया अपनी माता के प्रति। पर अब देखो, अब वो खुद बता रही है कि मैंने क्या किया है, खुद अपने मुख से बता रही है। क्या कहते हैं तुलसी बाबा की, आदेव ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी, भरते हु बिसरो पितु मरन, सुनत राम बन गौन, और हेतु अपनो अपन पौ जानी दिए, और थकित रहे धरी मौन। जब भरत जी को ये बात पता चली कि राम जी को वनवास हो गया है, राम जी वन में चले गए हैं और उसका कारण मैं हूं, श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया, तुरंत भूल गए जो अभी सूचना प्राप्त हुई थी ना पिताजी के लिए कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। यही भक्त का लक्षण है भाई। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अपने भगवान से दूर होना उसके लिए सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है, अपने प्रभु से दूर होना। श्री कुंभन दास जी को जब अकबर ने बुलाया आगरा, गिरिराज जी में विराजमान है और आगरा भी वहां से कोई बहुत दूर नहीं है? कुंभन दास जी ने ससम्मान बुलाया था उनको, पालकी भिजवाई थी उनके लिए कि आइए हमारे यहाँ पर आकर अपने पद सुनाइए। उन्होंने बहुत प्रशंसा सुनी थी कुंभन दास जी की। कुंभन दास जी को वहां बुलवाया और कुंभन दास जी वहां पहुंचकर इतने व्याकुल हो गए, ऐसे पीड़ित हो गए कि इसने क्या किया है, किस लिए, थोड़ी देर का अभी भगवान से भी छो हुआ है, थोड़ी देर के लिए ही दूर हुए हैं और ऐसी पीड़ा हो रही है कि कई जन्म बीत गए मुझे, कई जन्म बीत गए। माँ उसको बोल रहे हैं अकबर को कि तेरा मुख देखने से मुझे बहुत दुख लग रहा है, उसकी सभा में ही। आप सोचिए उस समय बादशाह था अकबर, अगर वो चाहता तो तुरंत मृत्यु दंड दे देता, पर भय नहीं होता ना भाई। जो भगवान का हो जाता है फिर उसे मृत्यु से भय नहीं, संसार से भय नहीं, किसी से भय नहीं होता। फिर उसके मुख पर ही कह रहे हैं कि जाको मुख देखत दुख लागे, ताकि करनी पड़ी बढ़ाई। अकबर के मुख पर कह रहे हैं कि जिसका मुख देखने से भी दुख लगता हो, उसके मुख पर उसकी बढ़ाई करनी पड़ रही है, इसके कारण मुझे यहाँ बुलाया गया है कि मेरे लिए पद सुनाओ, मेरी प्रशंसा में कुछ सुनाओ। बादशाह था ना वो, उसने प्रशंसा सुनी थी कि भगवान के बहुत सुंदर सुंदर पद लिखते हैं, तो बुलाओ हमारे लिए भी कोई पद लिखे, हम तुम्हें इनाम देंगे। उसमें ऐसा ही होता था भाई। कभी महाराजाओं राजाओं की सभा में जाते थे और वो तो बादशाह था, सबसे बड़ा था उस समय, उनको बुलाया गया और उसके मुख पर उन्होंने कहा है कि जाको मुख देखे दुख लागे, तू यवन है। पहली बात तो तू मुसलमान है भाई, तेरा मुख देखने से भी पाप लगता है। उसके मुख पर बोल रहे हैं जाको मुख देखे दुख लागे, ताकि करनी पड़ी बढ़ाई है। देखो कैसी मेरी बुरी स्थिति हो गई, जिसके मुख देखने से भी डर लगता है उसके पास जाकर उसके मुख पर उसकी बढ़ाई करनी पड़ रही है। जब इसका भाव अकबर ने पूछा बीरबल से, उसको समझ नहीं आई थी पहले कि क्या कहा इन्होंने, तो उसने बता दिया, सबसे डरते डरते बताया कि अभी क्या बोलेंगे, इनको दंड दे देंगे। लेकिन उन्होंने सच सच बताया तो वो सोचकर भी हैरान हो गया कि इसके मन में भय क्यों नहीं है मेरे प्रति। ये जानता है मैं बादशाह हूं और मैं चाहूं तो अभी मृत्यु दंड दे दूंगा इसे, पर वो जो है ना सम्मान करता था। अकबर केवल ऐसा था जो सम्मान करता था। हरिदास जी के यहाँ भी गया था, पता होगा आपको, वृंदावन में भी गया था हरिदास जी का गान सुनने के लिए, नौकर बन के गया था तानसेन का। तानसेन को जानते हैं आप, उनके दरबार में गायक थे। तो तानसेन की एक बार तानसेन से उन्होंने पूछा अकबर ने कि भाई तू इतना अच्छा गाता है, तूने सीखा कहां से? तो वो कैसे गाते होंगे तुम्हारे गुरु? भाई तुम जब गाते हो तो जब तानसेन गाते तो भैया बड़े बड़ी अनहोनी घटनाएं घटती थी, दीपक जल जाता था, बारिश होने लगती थी, ये सब होता था।
तो उससे पूछा अकबर ने कि भाई जब आपकी ये स्थिति है तो आपके गुरुदेव कैसे होंगे? उन्होंने कहा तू रहने दे, उनके पास मत जा, क्योंकि वो किसी के लिए नहीं गाते। मैं तो संसार का गवैया हूं, मैं तेरे लिए गाता हूं, वो तो केवल भगवान के लिए गाते हैं। उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा फिर चलना है तो मेरा नौकर बन के, मेरा ख्वास बन के जाना पड़ेगा, महाराज बन के नहीं जा सकता, बादशाह बन के नहीं जा सकता। अकबर ऐसा था कि हाँ ये बात भी मान गया, ठीक है। वो तानसेन का तंबूरा उठाकर पीछे पीछे उनका ख्वास बन के गया था श्री हरिदास जी के यहाँ। गुरुदेव को प्रणाम किया हरिदास जी ने, तानसेन ने। और हरिदास जी बोले तानसेन कुछ सुनाओ प्रभु को, क्योंकि वो तो सेवा में रहते थे, भगवान विराज रहे थे श्री बिहारी जी वहां, कुछ सुनाओ। अब तानसेन ने जान के चूक दिया, जान के गलत गाया थोड़ा, जान के गुरुदेव के आगे। अब गुरु है, उन्होंने तुरंत डांटा, ये कैसे गा रहा है भाई, तेरे को यही सिखाया मैंने, इसलिए प्रभु मैं भूल गया हूं, आप सुना दीजिए। उनके मुख से सुनना था, यही तो होता, जान के गलत गाया। और जैसे ही श्री हरिदास जी गाने लगे तो सब ऋतुएं बदल गई, प्रकृति बदलने लगी, मोर नाचने लगे, बारिश होने लगी, सब कुछ रंगमय हो गया। और ये अकबर वाह 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 करने लगा, क्योंकि है तो वही ना भाई, वाह वाह करने लगा। तुरंत चुप हो गए हरिदास जी की, ये कौन आ गया यहाँ? तुरंत पहचान गए कि ये तो कोई वो नहीं है, ये तो कोई आ गया खवास यहाँ। तुरंत चुप हो गए श्री हरिदास जी। तब जब उन्हें पता लगा कि ये बादशाह है और संगीत सुनने के लिए आया, तब उन्होंने क्षमा कर दी कि चलो कोई बात नहीं, इसे संगीत का कदरदान है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि गुरुदेव जो है ना, हर प्रकार से कृपा करने वाले होते हैं। इधर आज के प्रसंग में आदि उते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी, अपनी कथा अपने मुख से श्री केकई मैया सुना रही है। और भरत ही बिसरो पितु मरण, और सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पऊ जानी जिए, और थकित रहे धरी मोन। चुप हो गए श्री भरत जी जब ये पता लगा कि मैं कारण हूं जाने अनजाने में श्री राम के वनवास का। विकल बिलो की सुतही समुझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती, और तात राव नहीं सोचे जोगू, बढ़ई बिड़ई सुकृत जस कीनहु भोगू। श्री भरत जी को समझाते हुए माता केकई कह रही हैं कि हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है, महाराज दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। क्यों? उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। अर्थात राजा के प्रति ज्यादा शोक मत करो, वो तो भोग चुके जो उन्होंने भोगना था, उनका समय आ गया था। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए, अस अनुमान सोच परिहरहूं, सहित समाज राजपुर करहूं। फिर आगे बोल रही है कि जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए, जन्म लेने का संपूर्ण फल पा लिया महाराज दशरथ ने। और यही सत्य है। तुलसी बाबा भी कहते हैं ना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कही और राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर बिरह, और राव गयु। कैसी मृत्यु थी श्री दशरथ जी की? राम राम कही राम कही राम, और तन परिहरि रघुबर बिरह, रघुबर के बिरह में तन त्याग दिया, भगवान के विरह में तन त्याग दिया, और राव गयु सुरधाम। फिर आगे क्या कह रहे थे तुलसी बाबा? जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। श्री दशरथ जी ने जीने और मरने का फल प्राप्त किया है। देह धारण जो मनुष्य देह मिलती है, उसका परम फल जो प्राप्त किया है वो दशरथ जी ने ही किया है। और यही बात यहाँ माता केकई भी कह रही है। आज क्या कह रही है कि जीवत सकल जन्म फल पाए, उन्होंने सकल जन्म का फल पा लिया। इस देह को धारण करने का मनुष्य देह जो है ना, परम दुर्लभ है भाई। देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। तुलसी बाबा कह रहे हैं ये मानव देह मिलने का एक ही कारण है, क्या? कि राम को भजो सब काम छोड़ के। यही तो है देह धारण करने का फल। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। क्योंकि संसार के काम तो कभी खत्म होने वाले नहीं है भाई, ये तो याद रख लो। ग्रह कारज नाना जंजाला, जंजाल है ये।
आप सोचो कि मैं ग्रह कार्य से निवृत्त हो जाऊंगा तब भगवान का भजन करूंगा, वो समय कभी नहीं आएगा। इस बात को नोट कर लेना। ग्रह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बड़े दुर्गम है, बड़े बड़े शहर विशाल है। एक काम से निपटोगे दूसरा काम आ जाएगा, दूसरी इच्छा जाग जाएगी है। एक निवृत्त हो गए दूसरी बीमारी आ जाएगी भाई। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं देह धरे कर यह फल भाई और भजिए राम सब काम बिहाई। तुरंत सब कुछ छोड़ के मन से, तन से नहीं छोड़ना। यहाँ ये नहीं कहा गया कि छोड़ छाड़ कर वनवास में चले जाओ, नहीं, जहां हो वहीं रहो, पर मन से त्याग कर दो सब चीजों का और भगवान का भजन करो मन से। मन से त्यागना कठिन है, तन से त्यागना कठिन नहीं है। इस बात को याद रखिए। आप छोड़कर वनवास में भी चले गए तो वहां भी मन जुड़ा रहेगा, बच्चों में, बीवी में, घर में, है, धन में, दौलत में, इन सब में मन लगा रहेगा। मन से त्यागना ज्यादा कठिन है। तो वहीं पर त्याग कर लो ना, जहाँ रहना है। काहे को जाना है वनवास में? अब तो आजकल वनवास की कोई स्थिति नहीं है। वन ही नहीं तो वनवास कहां से होगा? देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। यही बात माता कैकेयी कह रही है कि जीवत सकल जन्म फल पाए। उन्होंने अपने जीवित रहते ही अपने जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया था। क्या? भगवत प्राप्ति कर ली थी भाई। सत्य ही तो है। जिसे भगवत प्राप्ति हो जाए उसके बाद उसके लिए क्या रह जाता है? कुछ नहीं। भगवान जिसे प्राप्त हो जाए उसके लिए सब कुछ हो गया। समझ। अंत अमरपति सदन सिधाए अस अनुमानी सोच परिहरहूं सहित समाज राजपुर करहूं। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सहमेऊ राजकुमारू पाके छत जन लाग अंगारू। धीरज धरी 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 भरी ले ही उसासा पापिनी सब ही भांति कुल नासा। यह सब सुनते ही राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके हुए घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, अपनी माता से कह रहे हैं श्री भरत जी, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तो ही और जन्मत काहे न मारे मोही। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार दिया तूने? भरत जी बोल रहे हैं अपनी माता कैकेयी को कि यदि तुझे ऐसा ही चाहिए था तो मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार दिया? पेड़ काटते पालव सींचा मीन दियन नीति बारी उलीचा। क्या कह रहे हैं श्री भरत जी के? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या कह रहे हैं? पेड़ काटते पालव सींचा। तू पेड़ काटकर और पत्तों को सींच रही है। समझे बात? मतलब आपने पेड़ को जड़ से काट दिया और एक एक पत्ते में जल देते फिर रहे हो कि इससे पेड़ पल्लवित होगा, पोषित होगा, इसमें फल लगेंगे, हैं? ऐसा हो सकता है? भगवान जड़ है, समझे आप? हर चीज की जड़ है प्रभु, और जड़ ही उस पेड़ का सिंचन करती है। जड़ से ही वो पेड़ जो है खाना पाता है, पानी पाता है, खाद पाता है। यदि भगवान ही निकल गए तो आप एक एक पत्ते को सींचते रहिए। अलग अलग किस किस को मनाओगे? बीवी को मनाओगे, बच्चे रूठ जाएंगे, बच्चों को मनाओगे, माता रूठ जाएगी, माता को मनाओगे, पिता रूठ जाएगा। इससे बढ़िया सबको छोड़ो और केवल एक को मनाओ, है? सबको छोड़ो, सबको मनाना अत्यंत कठिन है, इस बात को याद रख लो। कोई ना कोई आपसे मुंह फुलाए रहेगा, कोई ना कोई मुंह फुलाए रहेगा भाई। ये संसार ऐसा ही है। इसीलिए जड़ को सींचो। तुलसी श्री भरत जी कह रहे हो, जड़ कौन है? जड़ भगवान है। केवल भगवान को रिझाओ, वो रीझ गए तो फिर किसी की मनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जड़ है प्रभु। पेड़ काटते पालव सींचा मीन जियन नीति बारी उलीचा। जैसे मछली का भला करने के लिए तूने उसको पानी से बाहर निकाल दिया हो। किसी मछली का आप सोच रहे हो कि मैं इसको भला करूंगा, इस पानी को बदल दूं, पहले पानी बड़ा गंदा हो रहा है? वो पानी ही तो उसके प्राण है। उसको बाहर निकाल कर आप सोच रहे हो मैं इसमें अच्छा पानी डालूंगा, जब तक तो उसके प्राण निकल जाएंगे। है? पानी से बाहर निकालकर मछली का भला कैसे किया जा सकता है भाई? कहने का अर्थ है, भरत जी कह रहे हैं, जो तूने किया है वो मेरा अहित है, वो मेरा हित नहीं है। तू सोच रही है कि तूने मेरा कल्याण किया है, मेरा भला किया है, मुझे राजा बनाना चाह रही है, राम को वनवास भेज दिया, पर ये तो तूने उल्टा कर दिया, तूने मेरा अहित कर दिया,
हंस बंस दशरथ जनक और राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई और विधि सन कछुना बसाई। आगे श्री भरत जी कह रहे हैं ऐसा सुंदर हंस वंश मिला, दशरथ जी जैसे पिता मिले, राम लक्ष्मण जी जैसे भाई मिले, पर देखो मेरा दुर्भाग्य, जननी तू जननी भाई, तू जननी मिली। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और मां भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए कथा को विश्राम। जय श्री